प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि कार्तिक महासप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने ये बात यहां राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में 840 विद्यालयों के वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस के केंद्रीयकृत स्टूडियो का शुभारंभ करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की इस ऐतिहासिक पहल के हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जिससे प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल तकनीक, वर्चुअल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से अनेक संभावनाओं के द्वार खुल रही हैं। दूध में मौसम शुष्क, दिन रात के पारे में बढ़ा अंतर, ऐसे रहेंगे आने वाले दिन। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर क्षेत्रों में दिन भर तेज धूप खिली रही। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं। दूध में चटक धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान घटने से सुबह शाम ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। रविवार को दून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही चटक धूप खिली रही, जिससे पारे में मामूली इजाफा हुआ और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। रोमांच के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, सफारी के लिए 15 से खुलेंगे काबिड के 4 पर्यटन जोन। काबिड नगरी के नाम से प्रसिद्ध रामनगर में अब पर्यटन गतिविधियां बढ़ जाएंगी। डे विजिट की जंगल सफारी के लिए बिजरानी समेत 4 पर्यटन जोन को 15 अक्टूबर से खोलने की तैयारी है। पैदल भ्रमण के लिए काबिड फाल व बाराती रॉ स्थल भी खुल जाएंगे। डे सफारी परमिट में पहले से ही जीएसटी नहीं ली जाती है। वर्ष 2024-25 में काबिड पार्क में 4.59 लाख पर्यटक पहुंचे थे। काबिड नेशनल पार्क का बिजरानी रामनगर वन प्रभाग का सीतावनी, कोटा व कालाढूंगी हेरिटेज पर्यटन जोन मानसून सीजन के चलते 30 जून से पर्यटकों के लिए कर दिए गई थी। उत्तराखंड के जिले में महंगा हुआ आंचल का दूध, बढ़ा दिए रेट। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का 75वां सामान्य निकाय अधिवेशन पीलीकोठी स्थित एक बैंक्वेट हॉल में हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ बैठक का आरंभ हुआ। दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने 1 फरवरी से आंचल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही महंगाई को देखते हुए दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 4 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति लीटर करने की मांग शासन से की। साथ ही मैदानी क्षेत्रों की दुग्ध समिति के सचिवों की प्रोत्साहन राशि भी 25 पैसे प्रति लीटर दिए जाने का निवेदन सरकार से किया। उत्तराखंड में नवोदय विद्यालयों के हालात, दिन में क्लास, रात में लग रहे बेड। प्रखंड के बिजोटी दीवारी खोल में बनने वाला राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कई महीनों से ठप पड़ा है, जबकि भवन के इंतजार में विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज चिन्यालीसौड़ के कुछ कमरों में अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि दिन में जिन कक्षों में छात्र पढ़ाई करते हैं, रात को उन्हीं कक्षों में सोते हैं। एक एक कमरे में 20 से 25 छात्र सोते हैं। बता दें कि विकासखंड चिन्यालीसौड़ के बिजोटी दीवारी खोल में ग्रामीणों ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन के लिए अपनी 210 नाली पैतृक भूमि दान की थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके नौनिहालों को बेहतर शिक्षा व छात्रावास की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया और भूमि समतलीकरण व कुछ हिस्सों में बुनियाद भी बनाई गई, लेकिन इसके बाद से निर्माण का कार्य ठप पड़ा है। यूपीसीएल के इस फैसले से नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता परेशान, भटक रहे इधर उधर। ऊर्जा निगम में कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए। मोहनपुर उपखंड अधिकारी कार्यालय में तैनात कुछ अवर अभियंताओं पर विद्युत नियामक आयोग के आदेशों की खुली अवहेलना का आरोप है। मामला नए उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन जारी करते समय सर्विस केबल न देने से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार कई उपभोक्ताओं ने जब नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया तो उनसे जमानत राशि और सर्विस केबल की धनराशि वसूली गई, लेकिन उन्हें वास्तविक रूप से केबल उपलब्ध नहीं कराई गई। आश्चर्य की बात यह है कि अवर अभियंता स्वयं ऑनलाइन स्थलीय रिपोर्ट लगाकर एसडीओ से अनुमोदन करवा रहे हैं, जबकि बाद में ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि स्टोर में केबल उपलब्ध नहीं है। यूके एसएसएससी पेपर लीक के बाद अब उत्तराखंड में एक और परीक्षा में धांधली के आरोप, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन।
यूकेएसएसएससी पेपर लीक के बाद एक और परीक्षा में धांधली का आरोप लगा। रविवार को भेल गेट पर बीएचईएल आर्टिजन परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। उन्होंने परीक्षा को निरस्त कर दोबारा आयोजित किए जाने की मांग की। बीएचईएल आर्टिजन भर्ती परीक्षा 515 पदों के लिए 8 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन देश भर के विभिन्न केंद्रों पर किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 3 परीक्षा केंद्र भी शामिल थे। पशुओं की 34 दवाओं पर लगा प्रतिबंध, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और संक्रमण की दवा शामिल। उत्तराखंड में पशुओं की 34 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। केंद्र सरकार के आदेश के तहत उत्तराखंड खाद्य संरक्षा व ड्रग्स प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोलर व एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि पशुओं को दी जाने वाली रोगाणुरोधी पदार्थों और उनके फॉर्मुलेशंस के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिवाली को लेकर अलर्ट मोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग। मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाया विशेष निरीक्षण अभियान। इसी महीने अक्टूबर में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में दिवाली पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन द्वारा विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी पौड़ी के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान पौड़ी, श्रीनगर व लक्ष्मण झूला क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में निरीक्षण व सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। परीक्षाओं के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति तैयार करेगा आयोग। तैयारियों का होगा सिक्योरिटी ऑडिट। पेपर लीक प्रकरण के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति तैयार करेगा। वहीं परीक्षा की तैयारियों का सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जाएगा। एक सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिन खामियों, गलतियों, चूक का जिक्र किया, उन पर अब आयोग मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। बीकेटीसी के अध्यक्ष का बयान, जल्द चारधाम में वीआईपी दर्शन के लिए बनेगी एसओपी। चारधाम में वीआईपी दर्शन के संबंध में बीकेटीसी जल्द ही एक एसओपी बनाएगी ताकि वीआईपी भी सुगमता से भगवान के दर्शन कर सकें और आम जनमानस को भी कष्ट ना हो। ये बात बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद मीडिया से कही। उन्होंने फिर से दोहराया कि धामों की पौराणिकता, परंपरा, पहचान को हर हाल में बनाए रखा जाएगा। कुंभ में बनेगा 1 जिला, 8 बेस और 11 छोटे अस्पताल। 2547 अतिरिक्त फोर्स होगी तैनात। हरिद्वार कुंभ 2027 में भीड़ नियंत्रण और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके तहत कुंभ में 300 बेड का 1 जिला अस्पताल, 8 बेस अस्पताल और 11 छोटे अस्पताल बनेंगे। वहीं भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन व सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल का प्रस्ताव भी बनाया गया। कुंभ के लिए वर्तमान में 2834 बेड के 19 छोटे बड़े अस्पताल उपलब्ध हैं। पलायन की पीड़ा, बुजुर्ग महिला की हुई मौत, शव उठाने से दूसरे गांव से पहुंचे लोग। कभी जिन घरों से हंसी ठिठोली की आवाजें आती थीं, आज उन्हीं घरों में मौत होने के बाद शव उठाने के लिए 4 कंधे नहीं हैं। कढ़ाई का वेगड़ गांव आज पलायन की मार झेल रहा है। गांव में 2 दिन पहले जब एक वृद्धा की मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार के लिए घाट तक ले जाने के लिए कंधे नहीं मिले। नजदीक के गांव को जब इसकी सूचना मिली तो वहां के ग्रामीण पहुंचे, तब कहीं जाकर दूसरे दिन वृद्धा का अंतिम संस्कार हुआ। जिले के कांडई ग्राम पंचायत का अलवेगढ़ गांव मूलभूत सुविधाएं न होने से पलायन के कारण खाली हो गया है। कभी 15-16 परिवारों वाले इस गांव में वर्तमान में महज 3 महिलाएं और 1 पुरुष ही रह गए। कांडई के ग्राम प्रधान संजय पांडे और पास की ग्राम पंचायत सुनाऊ के प्रधान पुष्कर सिंह बिष्ट ने बताया कि 2 दिन पहले बृहस्पतिवार को यहां एक वृद्धा सीता देवी 90 वर्षीय की मृत्यु हुई। मृतक का बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, ऐसे में महिला का अंतिम संस्कार उस दिन नहीं हो पाया। देहरादून में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, भाजयुमो नेता की मौत। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में सेंट जूड चौक के पास एक बेकाबू कार ने सड़क के किनारे खड़े लोगों को कथित तौर पर रौंद डाला, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हुए।